आपसे पूछना चाहूंगी मैं ये सवाल, क्या अप्रोच इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट को लेकर? और सब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब जब 160% चांदी, लगभग 50-60% सोना चल चुका है पिछले एक साल के दौरान। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए भी किसी भी एक्सपर्ट से आप बात करें जो कमोडिटीज ट्रैक करते हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट से बात करें, डोमेस्टिक एक्सपर्ट से बात करें, सबका व्यू यही है कि अभी भी खरीदना है, डिप्स पे लेना है। एप्रीहेंशंस ऑल दो मेरे मन में तो हैं, आई एम श्योर बाकी इन्वेस्टर्स के मन में भी होंगी कि क्या इतना चलने के बाद भी लें या ना लें। तो फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स, इन जनरल टोटल पोर्टफोलियो का कितना कॉम्पोजिशन रखा जा सकता है सोने चांदी में करंट सिनेरियो में, या फिर अगले एक साल के लिए, 1.5 साल के लिए, फिर चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, क्या अप्रोच आपकी रहेगी नए एलोकेशन के हिसाब से? जी दीपाली जी, जो सबसे पहले तो ये कि पिछले एक साल से हम लोग हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा बुलिश गए थे, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, स्पेसिफिकली सिल्वर में। इनफैक्ट सिल्वर में हमने बुल कॉल इनिशिएट किया था अक्टूबर नवंबर 2024 में, एंड 2 दिन पहले जब सिल्वर ने $80 को टच किया तब हमने अपना पहला पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कॉल दिया सिल्वर पर। तो आज भी हमारा वही व्यू है कि सिल्वर की जो रैली है वो बहुत ज्यादा तेज और बहुत अचानक रही है। इसने सबको चौंका सा दिया है, और जो भी इसके कारण रहे हैं, डिमांड सप्लाई गैप, ईवी प्रोडक्शन, बहुत सारे रीजन है जिस पर हम कभी चर्चा कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इतनी तेज रैली में अब एंटर कर कोई मतलब नहीं है, एक बिल्कुल फोमो ट्रेड बन चुका है, और यहाँ पर इनफैक्ट हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का कॉल है। जहां तक गोल्ड का सवाल है, मुझे लगता है जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जब हमने पॉजिटिव कॉल सिल्वर पर इनिशिएट किया था तब 90 के आसपास था, वो रेशियो आज कम होकर 55 पर आ गया है। और हिस्टोरिकली अगर आप 2021वीं सदी का अगर आप रेशियो देखेंगे तो वो करीब करीब 68 या 69:1 का रहा है गोल्ड सिल्वर का। तो आई थिंक द ट्रेड इज हेविली फेवरिंग गोल्ड राइट नाउ। जैसा आपने कहा कि कमोडिटीज एलोकेशन हर पोर्टफोलियो में 20%, मेरे लिहाज से, हमारे लिहाज से 20% होना ही चाहिए। 10 से 20 का वेरियंस है, आप जिस तरह से अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना चाहें, मिनिमम 10%, गोइंग अप टू 20 एंड इवन मोर इज पॉसिबल। बट वहां पर मुझे लगता है कि फिलहाल हम गोल्ड पर ज्यादा बुलिश हैं, एंड आई थिंक गोल्ड इज नाउ ओवरड्यू फॉर अ रैली। ये भी हो सकता है कि अगर करेक्शन आया दोनों ही कमोडिटीज में तो गोल्ड में कम आए और सिल्वर में ज्यादा आए, बिकॉज सिल्वर के करेक्शंस हिस्टोरिकली बहुत ही शार्प और तेज होते हैं। तो यहां पर मेरी राय यही रहेगी कि कमोडिटीज का जो इंटरनल शफलिंग है उसमें निवेशक थोड़ा सा शफल करके सिल्वर से गोल्ड की तरफ मूव करें। ओवरऑल एसेट एलोकेशन के लिहाज से आज भी हम 20% तक एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कमोडिटीज एलोकेशन के लिए। ओके कीर्तन, आपके अप्रोच क्या है गोल्ड सिल्वर को लेकर? आपका सजेशन दे रहे अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली नए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई एम श्योर जिस तरीके का पैसा पिछले एक साल में बना है शायद उतना रिटर्न ना बने, बट एटलीस्ट कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके हिसाब से किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए? आई थिंक हमें भी ये लग रहा है कि प्रेशियस मेटल्स में थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना इस समय पे अच्छा है। क्योंकि अगर आप सिल्वर में स्पेसिफिकली देखें तो सिल्वर में हो ये रहा है कि आप अगर चाइना और दुबई स्पेसिफिकली देखें तो फिजिकल सिल्वर प्राइसेस ट्रेड कम से कम 15 से 20% ज्यादा भाव पे कर रहे हैं वर्सेस ट्रेडेड सिल्वर प्राइसेस। और ट्रेडेड सिल्वर प्राइसेस को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किस कारण मुझे ऐसा लग रहा है दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पिछले 20 दिनों का डेटा देखें तो 3 बार सीएमई ने अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट सिल्वर और दूसरे प्रेशियस कमोडिटीज पे बढ़ा दिया। सिल्वर पे हालांकि $20,000 से बढ़ाकर $32,500 कर दिया, जो 62% इंक्रीज है मार्जिन में। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है ग्लोबल फोर्सेस जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी हो रही है इस समय पे, मुझे ऐसा लग रहा है प्रिडिक्ट कर पाना कि नियर टर्म में सिल्वर प्राइसेस कहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है। और सिल्वर आपको डेफिनेटली नया ऐड नहीं करना चाहिए। ये उस नजरिए से कह रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी सिल्वर है तो आप उसे शायद बुक ना करें, कंटिन्यू कीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर नया सिल्वर इस दौरान हमें लग रहा है कि नहीं आपको लेना चाहिए। और गोल्ड डेफिनेटली मैं मोहित से अग्री करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मूवमेंट आई या रोटेशन आया तो ये पैसा वापस गोल्ड में जाएगा, क्योंकि गोल्ड में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन है या सेंट्रल बैंक्स ड्रिवन है वर्सेस सिल्वर डिमांड जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है फॉर मल्टीपल रीजंस। क्योंकि
शायद फिजिकल डिलीवरी चाहिए, वहां मिल नहीं रही है, फिजिकल प्राइस ज्यादा है, ट्रेडेड प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल बैंक ड्रिवन रैली शायद ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है वर्सेस जिस तरीके से सिल्वर आज रिएक्ट कर रहा है। ओके, चलिए, तो ये अप्रोच रही आपकी होनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने और चांदी में। अच्छा, एक थीम पर और बात करते हैं और उसके बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के टॉप फंड्स भी समझेंगे नए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। मोहित, करंट सिनेरियो में आप कोई ज़्यादातर जो फंड्स इस समय मार्केट में मौजूद है, अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, तो सबका इंक्लिनेशन बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ ज़्यादा है। परसेंटेज एलोकेशन मतलब ओवरवेट है बैंक्स पर, फाइनेंशियल्स पर, बड़े प्राइवेट बैंकों पर, ज़्यादातर फंड हाउसेज या फंड मैनेजर्स टू बी प्रिसाइज। ऑल्दो हम हमेशा मेंटेन करते हैं कि थीमेटिक फंड से बचना चाहिए, बट कंसीडरिंग जब बैंक्स फाइनेंशियल्स को लेकर इतना अप्रोच है, इतना व्यू पॉजिटिव है, तो क्यों ना साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए एक बैंकिंग फंड ले लें पोर्टफोलियो में, 1-1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबा नजर ना रखें, या फिर यूजुअल जो स्ट्रैटेजी हम कहते हैं कि अवॉइड करें थीमेटिक फंड्स, उसी के साथ जाना चाहिए। देखिए दीपाली जी, पूरी तरह से सहमत हूं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पर वैल्यूएशंस के लिहाज से। आप देखिए कि बैंकिंग सिस्टम में काफी क्लीन अप हो चुका है, एनपीएस ऑल टाइम लो पे है, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स जो है बहुत ही रीजनेबल हो रखे हैं। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा भी देखें तो जहां निफ्टी 50 ने करीब 9% का रिटर्न दिया है, बैंक निफ्टी ने 16% का रिटर्न दिया है। तो बैंकिंग एनी विच वेज हैज बीन एन ओवरवेट कॉल। बट अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर आप निवेशक हैं तो आपने कोई फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप फंड ले रखा है, तो वैसे ही बैंक एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है एक्सिस्टिंग फंड्स में। निफ्टी में भी करीब करीब 34% के आसपास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है। तो आपको अच्छी मात्रा में बैंकिंग स्टॉक्स अपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड से भी मिल रहे हैं। बट हाँ, अगर आप एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो चला रहे हैं साथ में स्ट्रेटेजिक के साथ साथ, और एक टैक्टिकल कॉल लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेशक आप ये कॉल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका रिस्क एपेटाइट हो, होल्डिंग पीरियड हो, एंड आप उतना ही स्विफ्टली इससे एग्जिट भी कर पाए। राय मेरी यही रहेगी कि अभी भी एक फ्लेक्सी कैप के साथ में जो आपको बैंकिंग एक्सपोजर मिल सकता है वही बेस्ट है। बट स्टिल आई वुड से कि इट्स नॉट अ बैड कॉल फॉर 2026 टू हैव अ सेपरेट बैंकिंग एक्सपोजर इफ यू कैन टाइमली एग्जिट इट ऑल्सो। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपकी बहुत सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप बैंकिंग फंड लेते हैं तो। चलिए, अब समझते हैं कि कौन कौन से वो फंड्स हैं जिनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो कीर्तन, आप बताइए टॉप 4-5 फंड्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को नए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। आई थिंक सबसे पहले तो 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है, मैं जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ उसमें। और आपका रिस्क एपेटाइट वॉलेटिलिटी के लिए थोड़ा सा ओके होना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पॉसिबल है कि पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होगा। पर अगर 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, निपॉन का स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 फंड्स में अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो एएमसी लेवल पे, मार्केट कैप लेवल पे और फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लेवल पे, ये तीनों लेवल पे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है आपको पोर्टफोलियो पे। ओके, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी मोहित? जी, देखिए आई थिंक लार्ज कैप में मुझे लगता है कि टॉप 50 से निकलकर 51st से 100 स्टॉक में आना चाहिए निवेशकों को। एंड यहाँ पर मेरी राय रहेगी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। लार्ज कैप्स में वी हैव बीन स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ पैसिव। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में ईडलवाइज मिड कैप, वी विल स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप्स फॉर 2026। और एक मैं गोल्ड फंड शामिल करने की सलाह दूंगा। अब वो कोई भी गोल्ड फंड हो सकता है, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड, एक्सिस गोल्ड, आईसीआईसीआई गोल्ड या निपॉन गोल्ड। आई हैव गॉन विद आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड।